हर हर महादेव। आज कोई साधारण दिन नहीं है। 2 जून 2025 का एक ऐसा दिन आया है जब ब्रह्मांड के द्वार खुले हैं। शिव स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं। ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। शिव की वाणी आज तुम्हारे भीतर के उस सत्य को जगा रही है जो जन्मों से सोया पड़ा था। महादेव का पहला संदेश, तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें यह भ्रम है कि तुम अभी भी अटके हुए हो, लेकिन ब्रह्मांड जानता है तुम अब जाग चुके हो। जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो अब उस अवस्था में हैं जहां उनके भीतर एक नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तुम पुराने कर्मों से मुक्त हो सकते हो। अब तुम पुरानी पीड़ाओं को छोड़ सकते हो। अब तुम अपने भीतर के देवता के स्रोत से जुड़ सकते हो। तू सोया नहीं है पुत्र, तू बस ब्रह्म में था। अब शिव का समय आया है। महादेव का आह्वान, भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो। तू अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया है कि तूने आत्मा की पुकार को अनसुना कर दिया। अब वक्त है भीतर के तांडव को पहचानने का। यह तांडव नाश का नहीं, पुनर्जन्म का है। शिव का नृत्य जब भीतर शुरू होता है तो अहंकार, वासना, वे सब जलकर राख हो जाते हैं। हर बार जब तुम ध्यान करते हो, तुम एक कदम शिव की ओर बढ़ते हो। हर बार जब तुम सच्चे बनते हो, शिव तुम में प्रकट होते हैं। भीतर की आग को बुझने मत दो। यही वो ज्वाला है जो तुम्हें तत्वमासी की अनुभूति करवाएगा। तू ही शिव है। ब्रह्मांडीय शक्ति तुम्हारे पक्ष में है। आज के दिन ग्रहों की स्थितियां तुम्हारे कर्मों को नए स्तर पर ले जा सकती है, लेकिन केवल तभी जब तुम भीतर से तैयार हो। शनि, चंद्रमा, केतु की स्थिति संकेत दे रही है। जो भी तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है उसे अब रोक नहीं सकते। तुम्हारे भीतर ऊर्जा है। तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांड तैयार है। तुम्हारा कार्य है कर्म में उतरना। जो पीछे छूट गया वो बीत गया। अब भविष्य को शिव के हाथों में सौंप दो। ध्यान की गहराई, अब मौन को गुरु बनाओ। बोलना सरल है, सुनना उतना ही कठिन है, और सबसे कठिन है मौन में उतरना। आज शिव कह रहे हैं, 5 मिनट मौन में बैठो। ना कुछ मांगो, ना कुछ सोचो, सिर्फ मौन बनो। वैसे तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप मिलेगा। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वैसे शिव शुरू होते हैं। प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट का शिव ध्यान करो। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे शिव ऊर्जा तुम्हारी चारों ओर कवच बना देगी। कर्मों का लेखा जोखा, अब पुराने कर्मों को जलाने का समय है। जैसे अग्नि लकड़ी को राख में बदल देती है, वैसे ही सच्चा पश्चाताप पुराने कर्मों को भस्म कर देता है। यदि आपने कभी किसी को दुख दिया है, क्षमा मांगो। यदि खुद को धोखा दिया तो आत्मिक ईश्वरकृति करो। यदि भटक गए हो तो फिर से शिव की ओर लौट आओ। महादेव कहते हैं, मैं पाप नहीं देखता, मैं केवल तुम्हारी लौटने की इच्छा देखता हूँ। छठा संदेश है, रिश्तों में शिव को लाओ। आज शिव तुमसे पूछते हैं, क्या तुम्हारे रिश्ते भी उतने ही पवित्र हैं जितने तुम्हारे कर्म हैं? प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए। रिश्तों में नियंत्रण नहीं, समर्पण होना चाहिए। जहाँ शिव है वहाँ स्वतंत्रता, विश्वास और मौन प्रेम होता है। महादेव ने सती को प्रेम किया, लेकिन कभी बांधने की कोशिश नहीं की। सच्चा प्रेम वो है जो आत्मा को मुक्त करे और शिव तब की ओर लौट जाए। आज का 7वां उपदेश, तू क्यों आया है? तू ब्रह्मांड में यूं ही नहीं भेजा गया। तेरे पास एक कार्य है, एक प्रकाश है जिसे केवल तू ही फैला सकता है। हर आत्मा का एक विशेष कार्य होता है, और जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता, जीवन अधूरा लगता है, भटकता रहता है।
क्या तुम्हें अब भी नहीं लगता कि तुम्हें ब्रह्मांड ने कुछ विशेष करने के लिए भेजा है? यदि हाँ, तो देर मत कर, उठ, जाग और शिव का यज्ञ शुरू कर दे। आज का 8वां उपदेश। अब मुझे बाहर मत खोजो। महादेव कहते हैं, मंदिरों में मत दौड़ो, अब मेरे लिए अपने भीतर ही मंदिर बनाओ। जब तुम्हारा हृदय निर्मल हो जाएगा, जब तुम्हारी वाणी सत्य हो जाएगी, जब तुम्हारे कर्म सेवा में लगेंगी, तब मैं प्रकट हो जाऊंगा। मैं वही हूँ जहाँ लोग शोर करते हैं, मैं वहाँ हूँ जहाँ आत्मा मौन में झुक जाती है। 2 जून 2025 का यह दिन परिवर्तन का संकेत है। यह संदेश यदि तुम्हें भीतर तक छू गया हो तो जान लो कि अब समय है पुराने को छोड़ने का, सच्चाई से जुड़ने का और शिव के रास्ते पे चलने का। अगर यदि दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे शिव की आवश्यकता है। ये था आज का महादेव जी का विशेष संदेश, प्रेजेंटेड बाय ब्रह्मावाणी, वॉइस ऑफ द यूनिवर्स। हर हर महादेव।